आदाब दोस्तों, गाजा के अंदर इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष में अब तक 11,000 लोग खत्म होने के बावजूद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की भूख और प्यास खत्म नहीं हुई है। खबर आ रही है कि गाजा के अंदर लगातार इजरायली सेना निहत्थे बेकसूर फिलिस्तीनियों को निशाना बना रही है, लेकिन इसी बीच दोस्तों इजरायली सेना को जबरदस्त झटका गाजा के अंदर लगा है। जो वीडियो स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यह वीडियो दरअसल गाजा का ही बताया जा रहा है, जहां पर इजरायली सेना के ऊपर हमास के लड़ाकों ने किस तरह से जवाबी कार्रवाई की, किस तरह से उनको पीछे खदेड़ा, दर्जनों टैंक्स को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। इसके छोटे से जो वीडियो क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आगे पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो दूसरा वीडियो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये वीडियो इजराइल से सामने आ रहा है, जहां पर इजराइल की जनता पीएम नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ गई है। जो बंधक 200 लोग हमास के कब्जे में हैं, उनसे उनको छुड़ाने की मांग की जा रही है। जनता का यह कहना है कि जो यह संघर्ष चल रहा है इसमें बेंजामिन नेतन्याहू असफल हो चुके हैं, बंधकों की रिहाई नहीं करवा पा रहे हैं, मीडिया के अंदर तमाम सच को नहीं चलवाने दे रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस संघर्ष में हमको बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि नेतन्याहू अपनी राजनीति चमकाने की बजाय कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तमाम आरोप लगाते हुए तेल अवीव के अंदर जो इजराइल की जनता है वो सड़कों पर आ गई है। उसका छोटा सा वीडियो क्लिप मैंने आपको दिखा दिया है, आगे इसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है, हमास के लड़ाकों ने जिस तरह गाजा के अंदर अभी तक इजरायली सेना को जितना नुकसान पहुंचाया है उसकी कल्पना भी इजरायली सेना ने नहीं की थी। इसका एक डेटा जो सामने आया वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों गाजा वासियों के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है। खबर यह है कि फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने गाजा के अंदर अब सीज फायर की मांग करते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है यह भी बताएंगे। रशिया के जो राष्ट्रपति है पुतिन ने भी गाजा वासियों के समर्थन में बयान दिया है, उनके भी बयान को सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरह से गाजा के अंदर मासूम छोटे छोटे बच्चों को, निहत्थे लोगों को, बेबस मजलूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या इसके खिलाफ इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में केस चलना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं। यह वीडियो आप लोग गौर से देखें, हालांकि आप देख चुके होंगे, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए। यह छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाता है कि गाजा के अंदर इजरायली सेना किस तरह से पस्त हो चुकी है और हमास के चंद लड़ाके किस तरीके से गाजा के अंदर इजरायली सेना को ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल खबर आ रही है कि पिछले 24 घंटे में हमास की तरफ से इजरायली सेना पर की गई कार्रवाई में अब तक 30 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां जो इजराइल की थी गाजा के अंदर वो नष्ट हो चुकी हैं। और अगर पूरे अभी तक संघर्ष की बात करें तो यहां पर सैकड़ों इजरायली गाड़ियों के नष्ट होने की खबर भी सामने आ रही है। उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इजरायली सेना के दर्जनों जवान इसमें जो है खत्म हो चुके हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमारे देश की गोदी मीडिया इजराइल की चाटुकारिता कर रही है, इजराइल के फेवर में रिपोर्टिंग कर रही है, इजराइल के दर्द को हमारे देश की मीडिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन गाजा के अंदर छोटे छोटे मासूम बच्चों को किस तरह से खत्म किया जा रहा है उनका दर्द हमारे मीडिया में नजर नहीं आता है। मीडिया के चैनलों पर बैठे हुए तमाम जो है इंटरनेशनल मतलब जो है लॉज की और तमाम युद्ध की जानकारी रखने वाले पैनलिस्ट उन छोटे छोटे मासूमों को डॉल्स बता रहे हैं। खैर माननी चाहिए। खैर यहां पर एक और बड़ी खबर मैं आप लोगों को बता देता हूं, वो ये है, दूसरा वीडियो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो इजराइल से सामने आया है, इजराइल के तेल अवीव से, जहां पर आप देख सकते हैं इजराइल के अंदर अब जनता सड़कों पर आ चुकी है। जनता की तरफ से यह मांग की जा रही है कि जिस तरह से अभी तक हमास के कब्जे से 200 से ज्यादा जो इजरायली लोगों को बंधक बनाया गया है, अभी तक नहीं छुड़ा पाया है, उनको छुड़ाने की मांग करते हुए इजराइल की जनता ने साफ कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस संघर्ष के जरिए इसकी आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। साथ ही साथ इसका कोई फायदा इजराइल की जनता को नहीं हो रहा है और
इजराइल की जनता ने यह भी कहा है कि युद्ध में पूरी तरह से नेतन्याहू का जो नेतृत्व है वो असफल हो चुका है, और इस असफलता को छिपाने के लिए बेकसूर निहत्थे लोगों को किस तरह से गाजा में निशाना बनाया जा रहा है ये आप लोग दिन और रात देख रहे होंगे। खैर, अब इजराइल की जनता को भी यह पता चल चुका है कि नेतन्याहू किस तरह का नेता है और उसका इंटेंशन क्या है, और इजरायली जनता को वो कितना फायदा पहुंचाना चाहता है। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हमास के लड़ाकों ने अब तक और लेबनान ने मिलकर अब तक इजरायली सेना को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसका एक नया डेटा सामने आया है। दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जानकारी यह है कि हिजबुल्लाह ने अब तक इजराइल के 61 टैंक तबाह कर दिए हैं। एक टैंक की कीमत $3 मिलियन बताई जा रही है। टोटल $183 मिलियन का नुकसान टैंक के जरिए सिर्फ इजराइल को हो चुका है। इसके अलावा कई बख्तरबंद गाड़ियां, बिल्डोजर भी हमास की तरफ से नष्ट किए जा चुके हैं। उसका भी आप अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा उसमें भी लगा होगा। इससे पहले इजराइल ने बताया था कि इस युद्ध में 1 बिलियन इजरायली शकेल यानी कि $246 मिलियन खर्च हो रहा है। आज 29वां दिन यानी 30वां दिन है। इस हिसाब से अगर हम बात करें तो इजराइल का अब तक 29 बिलियन शकेल यानी कि टोटल $7,134 मिलियन जो रुपया है, जो पैसा है, वो खर्च हो चुका है, और 341 से ज्यादा इजरायली सैनिक भी इसमें खत्म हो चुके हैं। तब सवाल यह खड़ा होता है कि इजराइल को फायदा किधर से हो रहा है, जो हमारे देश की मीडिया बताने की कोशिश कर रही है। हिजबुल्लाह और हमास ने मिलकर इजराइल को दोनों तरफ से बजाना शुरू कर दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसी का यह नतीजा है कि किस तरह से इजराइल की सेना पस्त होती जा रही है और जो सैनिक हैं वो बेचारे भाग खड़े हो रहे हैं। और इसका भी एक मैं आपको सबूत देता हूं। आपके सामने ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए किस तरह से इजरायली सेना के जवानों को हमास के लड़ाके पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। इससे ही आप समझ सकते हैं कि इजरायली सेना की हालत गाजा में क्या हो चुकी है। इसीलिए इसी के फ्रस्ट्रेशन में निहत्थे बेकसूर गाजा के लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर इजरायली एयरफोर्स जुल्म कर रही है। एक और खबर दोस्तों जो कि सामने आ रही है, यह खबर तुर्की से सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका के एक सैन्य अड्डे पर तुर्की के लोगों ने धावा बोल दिया है। स्क्रीन के ऊपर वीडियो आप देख सकते हैं। खबर यह है, तुर्की में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सैन्य अड्डे जो है इसरिलिक में घुसने की कोशिश की है। प्रदर्शनकारी नाटो एयरबेस को बंद करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार इजराइल की मदद कर रहा है बेकसूर निहत्थे गाजा वासियों को लिए। इसी वजह से पूरी दुनिया में लोगों के अंदर अब अमेरिका के खिलाफ भी गुस्सा आ चुका है। अगली खबर दोस्तों आ रही कतर से, जहां पर फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर ने गाजा के समर्थन में बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। फ्रांस के मिनिस्टर का कहना है कि तुरंत मानवता को मद्देनजर रखते हुए गाजा के अंदर सीज फायर होना चाहिए। यानी फ्रांस ने पहली बार सीज फायर की मांग गाजा के अंदर की है। इसी के साथ साथ रशिया के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनका भी बयान सामने आया है। गाजा में बेकसूर निहत्थे बच्चों को जिस तरह से इजरायली एयरफोर्स खत्म कर रही, इसको लेकर के पुतिन ने क्या कहा है, मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि गाजा की हालत देखकर अगर आपको तकलीफ नहीं होती है तो समझ लो आपके सीने में दिल नहीं है, आपके अंदर इंसानियत खत्म हो गई है। यह कहते हुए व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के, उनका यह बयान सामने आया। यानी कि गाजा वासियों के समर्थन में इन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।